मध्य प्रदेश की सरकार आज एक्शन मोड में है। कभी कठोर फैसलों से प्रशासन को अनुशासन में ला रही है, तो कभी स्वच्छता और विकास के मोर्चों पर मिसालें गढ़ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी प्रकरण में अधिकारियों पर गाज गिरा रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में प्रदेश के नगरीय निकायों को प्रेरित कर रहे हैं। सरकार एक तरफ कानून के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस दिखा रही है, तो दूसरी तरफ विकास योजनाओं पर करोड़ों का निवेश कर रही है। यानी डंडा भी असरदार और विकास भी दमदार। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में आज 5वां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत योजना के तहत 5,364 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जल प्रदाय, सीवरेज, हरित क्षेत्र, अधोसंरचना, हर क्षेत्र में सुधार का दावा हुआ। स्वच्छता से सुशासन तक की यात्रा के इस पड़ाव पर नगर निकायों को सम्मान मिला। सफाई मित्रों से संवाद भी हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 का डिजिटल पोस्टर लॉन्च हुआ। और देश तो क्या दुनिया भारत को बदलते दौर में अगर देख रही है, तो वो उनकी छोटी छोटी ऐसी कई महत्व की पहल है। उसमें से एक स्वच्छता की पहल है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से हमारे पूरे देश के अंदर सच में हम में से कई लोग, मैं भी शामिल उस बात पे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पहले टेन्योर में जब लाल किले से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनकी उस एक पहल से धीरे धीरे करके देश भर में जो वातावरण बना, और आज भारत जिस प्रकार से दुनिया के सामने आर्थिक रूप से भी संपन्न और सक्षम हो रहा है। लेकिन इसी सरकार के कड़े तेवरों ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सिवनी हवाला प्रकरण में मुख्यमंत्री ने साफ कहा, कानून तोड़ने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एसडीओपी पूजा पांडे गिरफ्तार की गई। 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, 5 गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, और ये संदेश अब जमीन पर उतरता भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो अमानत में खयानत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाने में हवाला राशि की लूट में पुलिसकर्मी ही शामिल पाए गए। मुख्यमंत्री ने इस गंभीर प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। इधर आज की कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। भावांतर योजना को मिली मंजूरी। सोयाबीन किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाकर 5,328 रुपए किया गया। कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहन। 11 जिलों के किसानों के लिए श्री अन्न फेडरेशन की स्थापना। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग सहायता। एमएसएमई सेक्टर को 105 करोड़ रुपए। पेंशनर्स को 6वें 7वें वेतनमान का लाभ। इन फैसलों से साफ है कि विकास की राह पर भी कदम तेज हैं और सिस्टम की सफाई पर भी सरकार का डंडा असरदार दिख रहा है। लेकिन वही विपक्ष पूछ रहा है, क्या ये एक्शन की राजनीति है या सुशासन का प्रदर्शन? लगभग 2 साल होने को आ गए हैं मोहन यादव जी की सरकार को, लेकिन ना किसानों के मामले पर, ना ही कर्मचारियों के मामले पर, ना ही सड़कों के हालत पर, और लगातार जिस तरीके से जनता मुद्दे उठा रही है उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखावा एक चल रहा है। मीटिंग होती है और योजनाओं की घोषणा होती है और सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कोई भी चीज़ धरातल पे नहीं देखने को मिल रही है। लगभग 2 दशकों की सरकार में भी यही देखने को मिला और अभी भी यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ साफ सड़कों का सम्मान हुआ, तो दूसरी तरफ साफ प्रशासन का अभियान दिखा। दावा किया गया कि यही है डॉक्टर मोहन यादव का सुशासन मॉडल, जहां पुरस्कार भी है और प्रहार भी, जहां कानून भी सख्त है और नीति भी स्पष्ट। अब सवाल ये है कि क्या ये डंडा असरदार है या सिर्फ सरकार का प्रदर्शन शानदार है? प्रिंस गुप्ता के साथ अतुल पाठक, टीवी 24 न्यूज़, भोपाल।